जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, वैसे ही आप भी मेरी लाज बचाओ। ये सारी बातें एक खत में बुंदेलखंड के महान राजा छत्रसाल ने लिखी थी। उन्होंने ये खत बाजीराव को लिखा था। ये उस समय की बात है जब मुगल फौज ने उनके राज्य पर हमला कर दिया था और उन्होंने बाजीराव से मदद की गुहार लगाई थी। आज भारत फैक्ट्स के इस एपिसोड में हम बाजीराव पेशवा की बहादुरी के किस्सों पर बात करेंगे। ऐसी कहानियों पर चर्चा करेंगे जिनमें युद्ध है, रणनीतियां हैं, राजनीति है, कूटनीति है और सबसे बढ़कर एक ऐसा हीरो है जिसने किसी भी युद्ध में हार नहीं देखी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। बाजीराव का जन्म साल 1700 को हुआ। पिता बालाजी विश्वनाथ पहले से ही मराठा साम्राज्य के बड़े नेता और पेशवा थे। बचपन से ही बाजीराव का रुझान युद्ध कला की ओर था। उन दिनों मराठा साम्राज्य मुगलों, निजामों और विदेशी ताकतों से लगातार टकराव में था। ऐसे माहौल में पले बढ़े बाजीराव ने कम उम्र में ही तलवार, बंदूक, कूटनीति और वॉर स्ट्रेटजी में महारत हासिल कर ली। 20 साल की उम्र में छत्रपति शाहू जी महाराज ने बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ओहदा मिलना अपने आप में बताता है कि बाजीराव में साधारण से कहीं ज्यादा क्षमता थी। पद मिलते ही बाजीराव के सामने चुनौतियों का पहाड़ था। मुगल साम्राज्य कमजोर तो पड़ चुका था, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। दक्षिण भारत में हैदराबाद के निजाम मराठों के बढ़ते प्रभाव से परेशान थे। पुर्तगाली समुद्री तटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मराठा साम्राज्य उत्तर भारत तक अपनी सीमाएं बढ़ा सकता है। ऐसे माहौल में बाजीराव को न केवल साम्राज्य को बचाना था, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाना था और उन्होंने ये दोनों ही काम बखूबी किए। बाजीराव ने युद्ध लड़ने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गति, यानी लाइटनिंग मूवमेंट। वो कहते थे कि छाया की तरह चलो और तूफान की तरह हमला करो। उनकी सेना हल्की होती थी, तेज घोड़े, कम सामान, ज्यादा गति। यही कारण था कि उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता था और युद्ध के मैदान में उनके पहुंचने से पहले ही पूरा मैदान कांपने लगता था। ये उनकी ताकत ही थी कि वो कम समय में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को इकट्ठा कर लेते थे। बाजीराव ने गनीमी कावा यानी गोरिल्ला वॉर को वॉर स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो तय इलाकों में नहीं, बल्कि दुश्मन के कमजोर किलों पर अचानक वॉर करते थे। सामने वाली फौज सोच भी नहीं पाती थी कि हमला किस तरफ से हुआ है। 1728 में बाजीराव ने सबसे मशहूर युद्धों में से एक को लड़ा। इस युद्ध का नाम था पालखेड़ा का युद्ध। निजाम उल मुल्क मराठों को कमजोर करने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन बाजीराव ने उनकी फौज को पानी की कमी वाले इलाके में घेर लिया, उनकी सप्लाई लाइन काट दी और बिना बड़े नुकसान के ही निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि ये युद्ध मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रेटजी का एक मास्टर क्लास था। इस जीत ने साबित कर दिया कि बाजीराव केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने विस्डम से भी लड़ते हैं। दक्षिण में अपने साम्राज्य को बढ़ाकर अब बाजीराव ने अपनी तलवार और सैनिकों की दिशा उत्तर भारत की ओर कर दी। रास्ते में आ रहे सभी छोटे बड़े राजाओं को हराते हुए वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही सालों में वो दिल्ली तक पहुंच गए। उनकी रणनीति थी कि मुगलों को चारों ओर से घेरो और धीरे धीरे उनकी ताकत को खत्म कर दो। उसी दौर में मराठा साम्राज्य कर्नाटक, मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात के बड़े हिस्सों पर अपनी पकड़ जमा चुका था। साथ ही उन्होंने पुर्तगालियों को हराकर गोवा के आसपास के कोस्टल इलाके को भी अपने कब्जे में कर लिया और बाजीराव की पहचान हिंदुस्तान के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर हो गई थी। राजा छत्रसाल बुंदेलखंड के महान योद्धा थे। मुगल फौज उनके राज्य पर लगातार हमले कर रही थी। उन्होंने मदद के लिए बाजीराव को संदेश भेजा और बाजीराव ने मुगलों को बुरी तरह से घेर लिया। इस युद्ध में मराठी फौज के हाथों मुगलों की भारी शिकस्त हुई थी। छत्रसाल ने आभार में बाजीराव को जमीन दान में दी और वही जमीन आगे चलकर पेशवा साम्राज्य के लिए उत्तर भारत का मजबूत आधार बनी। इतिहास में बहुत कम राजा हुए जिन्होंने दर्जनों युद्ध लड़े हों और एक भी ना हारे हों। बाजीराव उसी सूची में आते हैं। करीब 41 बड़े युद्ध और हर बार बड़ी जीत। उनकी गति, उनकी दूरदर्शिता और दुश्मन को पढ़ने की कला ने उन्हें हीरो ऑफ वॉर्स के खिताब से नवाजा था। मुगलों को हराते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा को पंजाब तक पहुंचा दिया।
वहाँ से आगे जीतते हुए मराठाओं ने अफगानिस्तान तक की ज़मीन अपने नाम कर ली और पेशावर को भी अपने कब्जे में कर लिया। साल 1740 में सिर्फ 39 साल की उम्र में बाजीराव की मृत्यु हो गई। आज जब हम भारतीय इतिहास की ओर देखते हैं तो बाजीराव पेशवा केवल एक नाम नहीं है, बल्कि वे एक विचार हैं, एक नज़रिया हैं, एक साहस हैं और न हारने वाले एक योद्धा हैं। उन्होंने मराठा साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई दी। उन्होंने मुगलों, निज़ामों और विदेशी ताकतों को परास्त किया। उन्होंने भारतीय इतिहास में अपने लिए वो जगह बनाई जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये थी बाजीराव पेशवा की कहानी, हिंदुस्तान के उस बहादुर योद्धा की जिसने एक नए भारत की नींव रखी। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी अनसुनी, अनकही और रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए India.com।